Hello, this is Mukesh Gautam here, and welcome back to my channel, The Voice of Infinite Intelligence. Your healer, your mentor, life coach, and the owner of this healing foundation. आज भी हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो वीडियो अपलोड की थी वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने हीलिंग सेशन ले लिया हुआ है। ये बिटवीन 2018 टू 2025 इनके बीच में जिन्होंने हीलिंग सेशन ले लिया था वो उन लोगों के लिए था। बट जो ये वीडियो अपलोड की जा रही है वो उन लोगों के लिए है जो कि यूट्यूब पे इस चैनल को देख रहे हैं और उनके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो वो इसी वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें कवर अप की जाएगी वन बाय वन। ऑलराइट, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हीलिंग सेशन के कितने लेवल होते हैं। तो इसके जो लेवल है वो हीलिंग सेशन जो प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, फिज़िकल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। ऑलराइट, तो इन लेवल्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें हील की जाती है। तो फर्स्ट, हील पास्ट लाइफ ट्रॉमा, हील एनी ओल्ड डिजीज़, heal depression and anxiety, heal stress and migraine, heal any relationship, heal any company for better productivity, including employees and employer, heal any business for growth, heal any school and college student for better productivity or better result, heal all chakras, heal any money blockages। अब हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, हील पास्ट लाइफ ट्रॉमा। तो हमें पास्ट लाइफ ट्रॉमा को क्यों हील करना ज़रूरी है ताकि हम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो ये जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास है, जो भी हमने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ में होते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने उस एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करके रखा होता है। ठीक है, जो कि हमें इन प्रेजेंट में रह के भी हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। यही वजह है कि हमें पास्ट लाइफ ट्रॉमा को हील करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड कर सकें। सेकंड है हमारा हील एनी ओल्ड डिजीज़। ठीक है, हमें कोई पुरानी बीमारी होती है तो हम तरह तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की रेमेडीज़, और ये समझेंगे हम दवाइयाँ क्या है। दवाइयाँ जो है वो ड्रग है। ठीक है, तो जब तक आप दवाइयाँ खाते रहोगे तब तक आप जो भी जिस बीमारी से आप फाइट कर रहे हो उसको आप सप्रेस करते रहोगे, और जैसे ही आपने दवाइयाँ छोड़ी वो बीमारी फिर से होना शुरू हो जाती है। तो यही रीज़न है कि हमें इस केस में भी हीलिंग सेशन लेना चाहिए ताकि हम जो अब ओल्ड एनर्जीज़ जो है वो हमारे अंदर ओल्ड डिजीज़ के फॉर्म में है, वो बीमारी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा ताकि इस बीमारी से हम फाइट कर सकें। तो ये सिर्फ हीलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। हीलिंग के बाद आपके साथ क्या होता है कि जिस बीमारी से आप डील कर रहे हो तो उसकी ठीक होने के चांसेस जो है 80% तक बढ़ जाते हैं। वाई? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन एनर्जी, और ये डिजीज़ है वो एनर्जी के फॉर्म में ही हमारे बॉडी के अंदर है। ऑलराइट, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हील डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। ठीक है, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को क्यों हील करना ज़रूरी है। ये दो चीज़ ऐसी है जो कि हमें अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अब डिप्रेशन क्या है, आपको ना फिज़िकल फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये हमारा एक थॉट है। ठीक है, जो कि हमने पास्ट लाइफ के बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर के उनको क्या कर दिया, हमने डिप्रेशन में ट्रांसम्यूट कर दिया। ऑलराइट, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ। डिप्रेशन मीन्स जब हम पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हैं जिसका कुछ हो नहीं सकता, ना हम जिसको बदल सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, वो पास्ट हो गया। अब उससे क्या हो सकता है कि हम जो हमने
पास्ट लाइफ में जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस लिए हैं उससे हम सिर्फ अपने लाइफ में लेसन ले सकते हैं, नथिंग एल्स। उसको ना हम बदल सकते हैं, उसके वो जो चीज़ें होगी है ना हम उनको बदल सकते हैं। तो यही जो है एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है। एंड एंग्जाइटी क्या है? जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसके बारे में। आप खुद सोचिए कि जो चीज़ें हुई नहीं है उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके क्या फ़ायदा है। तो यही जो ओवर थिंकिंग है ना वो एंग्जाइटी के फॉर्म में हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। हम चिड़चिड़ा सा रहने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, तो इसीलिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी को हील करना ज़रूरी है ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सके और एक नए थॉट का निर्माण कर सके हम अपने अंदर। ऑलराइट, नाउ अवर फिफ्थ पॉइंट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हील एनी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप से हमें क्या समझ में आ रहा है? हम सिर्फ उन्हीं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। हम सभी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने फैमिली मेम्बर में हैं, चाहे हमारे जो कोवर्कर्स हैं, चाहे हम बाहर सोसाइटी में जाते हैं तो हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारा जो रिलेशनशिप का जो फंडा है ना वो हमारे हार्ट चक्र से रिजनेट करता है। ठीक है, तो अगर हम मेरे हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, इम्बैलेंस है, तो मेरा रिलेशनशिप किसी भी इंसान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छे से बन ही नहीं पाएगा जब तक मेरे हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है। ऑलराइट, और ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना ये जनरेशनल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया कि हमारी एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है। तो हमारे जो परदादा थे उनकी एनर्जी ट्रांसमिट हुई दादा में, फिर दादा से ट्रांसमिट हुई, फिर फादर में, फादर से फिर ट्रांसमिट हुई, फिर आगे जनरेशन उनके बच्चे में, फिर बच्चे से उनके नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऐसे कर करके एनर्जीज ट्रांसमिट होती रहती है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमें जो है अपने हार्ट चक्र को जो ब्लॉकेजेस है उनको अनब्लॉक करना चाहिए, जो कि हीलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। अब रिलेशनशिप को थोड़ा डीपली मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास जो है 2-3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेशनशिप होते हैं, जो कि अपने अपने टाइम पीरियड में हमारे लाइफ में आते हैं। जितना उनका टाइम पीरियड होता है वो हमारे साथ रहते हैं, अपना कर्मा बैलेंस करते हैं और फिर लाइफ से चले जाते हैं। उन्हीं को हम एक कार्मिक रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, ये कार्मिक जो रिलेशनशिप है वो 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी होता है। आई मीन टू से दैट कि इनका जितना टाइम पीरियड होगा आपके कर्मा अकाउंट के साथ, वो उतना टाइम आपके साथ रहेंगे, आपको हार्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, जिसमें फाइनेंस भी आ जाता है कि हम पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो पैसे लेके मेरे चला गया। तो ये सारी, जब तक ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं होती है तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। ऑलराइट, यही सारे रीज़न होता है कि ये रिलेशनशिप एक टाइम ऐसा आता है कि वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें लगता है कि हमने इस इंसान को डाइवोर्स दे दिया, सामने वाले इंसान ने मुझ में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से जो है मुझे आज डाइवोर्स लेना पड़ रहा है। ये कहीं बैलेंसिंग की वजह से या कन्फ्लिक्शन की वजह से तो नहीं हुआ है कि मेरा बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। नहीं, ये सारे रीज़न जो है एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो सब सही है, बट अगर इसका रियल रीज़न जानना है तो इसको समझना पड़ेगा कि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, जो कि पास्ट लाइफ में आपने मे भी इनको हार्म किया होगा। तो इस लाइफ टाइम में आपके पास आए हैं, आपको हार्म करेंगे और उस टाइम पीरियड के बाद चले जाएंगे। बट यहाँ इम्पोर्टेंट लेसन आपको ये प्ले करना पड़ेगा कि जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है लेसन देने के लिए आते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर आपने कार्मिक रिलेशनशिप से लेसन नहीं लिया तो ये साइकिल ना रिपीटेटिव मोड पे चलता ही रहेगा। आगे आपका जो बच्चा है वो आगे जाके मैरिज करेगा, फिर उसके साथ भी ये सारी चीज़ें होगी। तो इस जनरेशनल कर्स को कट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हीलिंग के थ्रू ही कट किया जाता है,
ताकि ये जो ट्रांसम्यूटेड एनर्जी है आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो, सिर्फ आप ही तक रहे, आप अपने आप को हील करें, कुछ रेमेडी दे के, कुछ रिचुअल्स दे के, स्पिरिचुअल चीज़ों में इंडल्ज होके, तो इस जनरेशनल कर्स को अपने ऊपर से काटिए ताकि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेफ रहे। ऑलराइट, ये मैं थोड़ा थोड़ा डीपली करके समझा रहा हूँ। अगर सेशन में आते हैं तो आपको इससे ज़्यादा बेटर तरीके से और ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा, बट अभी सिर्फ मेन पॉइंट्स ही कवर कर रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, हील एनी कंपनी फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सीईओस है, बीईओस है, जो कंपनी के ओनर्स है, वो कंपनी चला रहे हैं बट उनका कंपनी उस हिसाब से उनको रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। वो मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उनको उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ यही रीज़न है कि ऑफ कोर्स आप जो है फिज़िकल वर्ल्ड में रह के सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो ये एनर्जेटिकली भी होता है। अब हम एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को मैनेज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब कंपनी को छोड़ के इनका अलग भी लाइफस्टाइल है जिनमें लोग जाते हैं। हमें क्या पता है कि कौन से लोग से ही मिल रहे हैं, कैसे नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। वो सब वो कंज्यूम करके कंपनी में आते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं, तो उन सारी चीज़ों का असर हमारे पूरे कंपनी के इन्वायरमेंट में पड़ता है। ऑलराइट, जिसकी वजह से जो है हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, बट उस हिसाब से मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। वो ये सारी चीज़ें ना एनर्जेटिकली होता है, एनर्जी की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको जो है हीलिंग के थ्रू आपकी कंपनी को प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक एक एम्प्लॉइज़ को सेशन प्रोवाइड करके उनको हील किया जाता है। अब सपोज़ कीजिए मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया आपने, अब आपको किसी भी बात का डर नहीं है। तो सपोज़ कीजिए जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम एम्प्लॉइज़ को भी वो अपॉर्चुनिटी दें कि हाँ, इनको भी सेशन प्रोवाइड करके इनको भी प्रोटेक्शन फील करवाए या इनकी भी हीलिंग करे, तो अब हमारी कंपनी ना ग्रुप्स में काम करती है। अब जब हम एक एक इंसान की हीलिंग सेशन लेंगे, उनको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो कंपनी का होल इन्वायरमेंट होगा वो सेफ़ और प्रोटेक्टेड हो जाएगा। आप थोड़ा भी एफर्ट डालेंगे किसी भी काम करने के लिए, वो आपको एक बेटर रिज़ल्ट देगा एज़ कंपैरिजन टू कि हाँ, आप प्रीवियसली जो भी एम्प्लॉइज़ थे वो अनहील्ड थे, काफ़ी सारी ट्रॉमेटिक चीज़ें उन्होंने भी फेस किया होगा, जिसकी वजह से उनको काम में मन नहीं लग रहा होगा। काम में अब हर काम के पीछे हमारी इंटेंशन काम करती है। मैं 8-9 घंटे कंपनी में दे रहा हूँ, बट इंटेंशनली नहीं, मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, अपने फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। तो यही रीज़न है कि आफ्टर हीलिंग एवरी एम्प्लॉय जो है अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, रिचुअल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड द मेन पॉइंट इज़ कि अब जहाँ पे मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सारी चीज़ें रिजनेट करती है हमारे रूट चक्र से। अब रूट से ही पता चल रहा है कि हम ना बेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपका बेस कमज़ोर होगा, बेस ही अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ऊपर के सारे चक्रास कैसे काम करेंगे? और ये सारे चक्रास जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऑलराइट, तो यही रीज़न है कि जो है रूट चक्र को हील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी सेम रोल प्ले करता है कि ये जनरेशन कर्स की वजह से भी होता है। आप काम में एफ़र्ट डाल रहे हैं, बट उस हिसाब से आपका बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपकी कंपनी अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी आपको हीलिंग सेशन लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि कैसे अपने रूट चक्र को बैलेंस करना चाहिए, कैसे अपने रूट चक्र के जो ब्लॉकेजेस है उनको जो है अवॉइड करना चाहिए, कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन से अफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए, मिरर एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम अपने रूट चक्र को जो है बैलेंस कर सकते हैं। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ हील एनी स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट फॉर बेटर रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन और रात मेहनत करते हैं, हम
पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, बट वो उस हिसाब से हो नहीं पाता है। सेकेंडरी, जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है किसी टॉपिक के बारे में, तो आपने देखा होगा कि बड़े रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो उन टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो समझ ही नहीं पाते उन टॉपिक को कि सामने वाले टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग जाता है उन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग की वजह से होती है, जो कि जब हम बर्थ लेते हैं तो वो सोसाइटी के थ्रू, सराउंडिंग के थ्रू, या किसी के भी थ्रू जो है हमारे माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि हम वो चीज़ों को ग्रैप ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हीलिंग सेशन स्पेशली फॉर स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके बच्चों को जो है माइंड को रीप्रोग्राम किया जाए, और जो भी चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है या समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उन सारी चीज़ों को ईज़िली ग्रैब सके और अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा सके, ताकि वो कोई भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम होता है, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उनको अच्छे से क्रैक कर सकें और अपनी लाइफ में जो है स्टेप फॉरवर्ड कर सकें इन अ बेटर वे। इस हीलिंग सेशन में आपके बच्चों को इसी हिसाब से हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि जिस एनर्जी की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिस एनर्जी की वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया जाएगा, उनको वर्बली समझा के या कुछ मेथड्स यूज़ करके, ताकि जो है उनको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट। Now our next point is heal any money blockage. अब हील एनी मनी ब्लॉकेज ऑलरेडी मैंने जो है चक्रास में एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस अर्थ में सरवाइव करने के लिए मनी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। तो ये जो मनी है, फाइनेंस है, सक्सेस है, तो ये रीजनेट करता है हमारे रूट चक्रा से। रूट चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ख़राब होता है, या हमें उस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं बट उस हिसाब से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये रूट चक्रा के ब्लॉकेजेस की वजह से ही होता है। ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है वो रूट चक्रा और हार्ट चक्रा पे ही रहता है। वाई? बिकॉज इन दिस लाइफ टाइम इन दो चक्रा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इस लाइफ टाइम में सरवाइव करने के लिए। ऑलराइट, तो इसको भी हील करके हम इसके जो ब्लॉकेजेस है उसको अनब्लॉक कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हमें जो है कोई फाइनेंशियल कर्सेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में तो उसको ओवरकम कर सके। ऑलराइट, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि ये जो हीलिंग सेशन है आपको ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप अपने ओल्ड एनर्जी से बाहर निकल सके। ऑलराइट, और न्यू लाइफ की तरफ एक अपना स्टेप फॉरवर्ड कर सके। हीलिंग से सब कुछ पॉसिबल है। वाई? बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड हम एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं। दैट्स वाई। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ इंस्पिरेशनल डे अहेड।